सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दी 14 चैप्टर्स ऑफ मैथ्स। चैप्टर 1 रियल नंबर्स में हमने पढ़ा कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में डाल सकते हैं, जैसे कि 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 करके हम डाल सकते हैं। और HCF एंड LCM का हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। इसके बाद थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर P जो है P स्क्वायर को डिवाइड मतलब A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब कब LCM निकालना है, कब HCF निकालना है, तो LCM हमें तब निकालना होता है जब मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट टुगेदर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये सारे नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड अगर HCF निकालना है तो हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ऐसा कुछ लिखा होता है। ऑल्सो अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो रिजल्टिंग आंसर है वो छोटा नंबर आ रहा है तो मतलब वो HCF है, और अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो LCM है। इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे HCF एंड LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दो, या फिर आपको वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। एंड उसके अलावा आपको रैशनैलिटी के प्रूफ देने होंगे एंड वर्ड प्रॉब्लम आ जाएंगे। फिर पॉलिनॉमियल्स में हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनॉमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है और क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो शेप होती है वो होती है पैराबोला, जो कि ऊपर नीचे जैसे भी हो सकती है। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करता है, कट करता है, वही जो है उतने ही जीरोस उस पॉलिनॉमियल के देखने को मिलते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए। इन जनरल अल्फा एंड बीटा को हम लेते हैं एज जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। एंड जब भी आप को बोला जाए कि ये बता दो, इक्वेशन बना दो, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिया जाता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें ये सारे आते हैं, आप देख सकते हो। फिर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड तो होता ही है, बट इसके अलावा ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, यानी कि इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस होगी। एंड a1/a2 अगर b1/b2 और c1/c2 के इक्वल है तो वो कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें फिक्स चार्जेस, ट्रेन्स, एजेस, फ्रैक्शन, रिवर्स डिजिट ऐसे करके आते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो कुछ ज़्यादा है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ऑल्सो जीरोज, रूट्स। एक ही बात होती है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो 2 इक्वल रियल रूट्स है, अगर 0 से छोटा आया तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, एंड अगर 0 से सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 0 से अगर बड़ा आया तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, एंड अगर 0 से छोटा आया तो कोई रियल रूट्स है ही नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें आपको इस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाता है। अब इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जैसे सेकंड टर्म है तो थर्ड टर्म में उसमें कॉमन डिफरेंस एक आपको निकालने के लिए आते हैं। 2 मेन फॉर्मूले हैं, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन ep का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 इंटू a प्लस l होता है लास्ट टर्म। नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स में हमें पता ही है सिमिलर करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। बीपीटी का प्रूफ बहुत अच्छे से याद रखना। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसमें AAA, AA, SSS एंड SAS होते हैं, ठीक है। आप ये सब कुछ देख सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसमें यही सब चीज़ें हैं। फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके मेन जो है वो 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा जो सेक्शन फॉर्मूला है वो है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका x कोऑर्डिनेट एंड इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी होता है। जब भी रेशियो निकालना होता है तो हम रेशियो को k:1 लेट करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर कभी भी आपको कभी डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन निकालना हो कि ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, तो सिंपली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कर देना है। फिर भी आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में तो ये सारी टेबल याद करनी है, ये फॉर्मूलेज याद करने हैं जो कि आपको याद हो गई। फिर आते हैं हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो में। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एलिवेशन जो एंगल बन के आता है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम नीचे की तरफ देखते हैं जो एंगल बन के आता है। तो यही है 2 मेन इसमें कॉन्सेप्ट। सर्कल्स में हमने देखा सेकंड क्या है, जब सर्कल को 2 पॉइंट्स पे जो है टच कर रही है एक लाइन, एंड टैंजेंट जब एक पॉइंट पे कर रही है। थ्योरम 10.1 कहती है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टू दी टैंजेंट, एंड थ्योरम 10.2 कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टैंजेंट बनाए तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है वो बेसिकली सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर जब बना देते हो तो उसके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बनाती है उसका डबल होता है, ठीक है। मतलब जो कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बनाती है ना वो डबल होता है किसका, बाकी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बना दिया उसके, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। इसमें मेन 2 फॉर्मूले हैं, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया का है। एंड मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना हो तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया जो है माइनस कर दो। ऐसी लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 इंटू पाई आर। इस तरीके से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, और साथ ही में सर्कमफ्रेंस जो है सेमी सर्कल की वो होती है पाई आर, ठीक है। बट उसके साथ 2r आपको प्लस भी करना होता है, मतलब डायमीटर भी आपको प्लस करना होता है। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, एंड इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। मेन फॉर्मूले है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ये दोनों, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। इससे हम मीन निकालते हैं बेसिकली। ऑल्सो यहाँ पर जो डी आई होता है वो होता है एक्स आई में से ए माइनस कर दो। एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। यू आई जो होता है वो डी आई
वो DI अपॉन H होता है। H बेसिकली क्लास साइज होता है एंड उसका फॉर्मूला बेसिकली होता है समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H प्लस A। ठीक है, इसके बाद हम मीडियन निकालना हो तो L प्लस N अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। अब H वही क्लास साइज है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन के आता है वो लेते हैं एंड मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H एंड इसमें जो फॉर्मूला है मेन वो है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी आपको निकालना हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स करना होता है एंड किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। ठीक है, कार्ड्स का भी कुछ समझ लो तो देखो कार्ड्स क्या है, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल में। ठीक है, अब देखो उसमें से ब्लैक होते हैं 26 कार्ड्स एंड रेड होते हैं 26 कार्ड्स। ब्लैक कार्ड में क्लब एंड स्पेड आता है, रेड में डायमंड एंड हार्ट होता है। फेस कार्ड्स होते हैं जैक क्वीन एंड किंग एंड बाकी के जो पत्ते होते हैं वो 1 से लेकर 10 तक होते हैं। 1 वाले को हम इक्का भी बोलते हैं जो कि होता है एस बेसिकली। सो ये कार्ड का पार्ट हो गया एंड ये रहे टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब ये कुछ टॉपर्स की आंसर शीट्स है जो आप देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी आंसर शीट को बनाया है। सो ये सारे आप देख सकते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।